पेबल्स हिंदी। दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बिरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपना, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बिरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। यह तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपना? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है, तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा, तब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सामान ले रहा हूं। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूं और यहां अपना सामान बेचने आया हूं। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे, फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदलकर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। यह सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो यह सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे, इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोक-झोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो। बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है। हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए।
बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ, मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक में उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए। मूर्खों की दावत। बीरबल, एक ख्याल मेरे मन में आया है। मैं अपने राज्य के 4 सर्वोत्तम मूर्खों को दावत देना चाहता हूं। जाओ तुम ऐसे 4 मूर्ख ढूंढ के लाओ। जरूर जहांपना। अब बिरबल सोच में पड़ गया कि बादशाह के लिए 4 मूर्ख कहां ढूंढे। उसी वक्त गधे पर बैठा एक आदमी बोझ को अपने सिर पर लादे जा रहा था। अरे भाई, ये बोझ तुमने अपने सर पर क्यों उठा रखा है? ये तो तुम अपने गधे पर भी रख सकते हो। हाँ हाँ जानता हूँ, पर अगर मैं ये बोझ गधे पर रखूंगा तो उसके भार से गधा मर भी सकता है, इसलिए मैंने इसे मेरे सिर पर रखा है। अरे वाह, यही है वो जिसकी बादशाह को जरूरत है। चलो अभी इसे बादशाह के पास लेकर जाता हूं। कुछ दूर चलने के बाद बिरबल को एक आदमी कुछ ढूंढते हुए नजर आया। सुनो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। पर अंगूठी खो कहाँ गई है? घर के पास। तो फिर तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। दूसरे दिन बीरबल, यहां तो सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, बाकी तो कहां हैं? माफ कीजिए जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। बाकी 2 मूर्ख यही हैं, हम दोनों। क्या? अपनी प्रजा के हित में इतने सारे काम छोड़कर आप मूर्खों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन मूर्खों को ढूंढने बाहर निकला हूं। इस तरह बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बिरबल और उसके बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बिरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बिरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बिरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बिरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बिरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बिरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बिरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बिरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बीरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे।
इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। पेबल्स हिंदी।